ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न भावनगर से नगीनदास पिठवा जी का है। उन्होंने पूछा है, वो कहते हैं, क्या आदत और स्वभाव परिवर्तित हो सकते हैं? अपने 5 शरीर में से कौन से शरीर में होने से परिवर्तन होगा? मतलब कौन से शरीर में परिवर्तन होने से स्वभाव में परिवर्तन होगा? कौन से शरीर में परिवर्तन होने से हमारी आदत में परिवर्तन होगा? पहले तो हो सकता है या नहीं? मलका प्रभु जी, बिल्कुल हो सकता है। अगर हो नहीं सकता होता तो कोई मुक्त ही नहीं हो पाता। हमें मुक्ति चाहिए। किससे मुक्ति चाहिए? हमें अपनी वासनाओं से मुक्ति चाहिए। वासना सब मिलकर तो हमारा स्वभाव बना है। वासनाएं ही हमारी आदत हो गई है। तो उससे अगर हमें मुक्ति चाहिए, पराधीनता से अगर हमें मुक्ति चाहिए, भय से हमें अगर मुक्ति चाहिए, तो उसको बदलना पड़ेगा ना। अगर ये बदल ही नहीं सकते तब तो कोई मुक्त ही नहीं हो पाता। हमने तो कहीं किस्से भी सुने हैं, कहीं किस्से पढ़े भी हैं, आपने भी पढ़े होंगे कि कोई डाकू संत बन गया। वाल्मीकि ऋषि पहले रत्नाकर डाकू थे। अंगुलीमाल उसका नाम था। अंगुली लोगों की काट काट कर हार बनाकर पहनता था। वह भी कैसे, देखो, वाल्मीकि ऋषि हो गया, इतना बड़ा महात्मा बन गए। तो अगर परिवर्तन हो ही नहीं पाता, उसकी तो आदत थी, उसका तो क्रूर स्वभाव था, लोगों को मार कर लूट लेना और लूट कर मार देना। तो ऐसे क्रूर स्वभाव वाले भी अगर बदल सकते हैं तो हम तो उतने क्रूर तो नहीं है, उतने बुरे तो नहीं है। बिल्कुल रत्नाकर लुटेरे जैसे कि लोगों का गला काट दे, उसकी उंगलियां काट कर उसके हार बनाकर गले में पहने। देखो क्रूरता की कहाँ सीमा है। फिर भी वह इतने उत्कृष्ट महर्षि बने, वाल्मीकि ऋषि बन गए। तो स्वभाव में परिवर्तन नहीं हो सकता, आदत में भी परिवर्तन अगर नहीं हो सकता तो फिर कैसे कोई मुक्त होता? तो पहले तो ये दृढ़ श्रद्धा के साथ मान लो कि इस संसार में सब कुछ परिवर्तनशील है। महाराज, आपका स्वभाव, प्रकृति, क्या सब कुछ परिवर्तनशील है। हाँ, नेचुरोपैथी में भी ऐसा है और आयुर्वेद में भी एक उपचार ऐसा है कि हमारी 3 प्रकार की प्रकृति होती है। ये हेल्थ की दृष्टि है, समझो, स्वास्थ्य की दृष्टि है। वात प्रकृति, पित्त प्रकृति और कफ प्रकृति। जिसकी कफ प्रकृति होती है उसको सर्दी, खांसी, जुकाम बस ये बना रहता है, थोड़ी थोड़ी देर में हो जाता है, वातावरण थोड़ा भी चेंज हो जाए तो हो जाता है। वायु प्रकृति होती है, किसी की पित्त प्रकृति होती है, तो उसके हिसाब से उसको रोग बार बार लग जाते हैं, लगे रहते हैं। तो आयुर्वेद में ऐसा उपचार है, प्राकृतिक चिकित्सा में भी ऐसा उपचार है कि आपकी प्रकृति बदल दे। 1-2 महीना, 3 महीना उसकी ट्रीटमेंट चलती है और अगर आपकी कफ प्रकृति है तो वह बदल जाएगी, फिर आपकी कफ प्रकृति नहीं रहेगी। तो कहने का मतलब यही है कि जिसको हम प्रकृति कहते हैं, स्वास्थ्य की दृष्टि से वो भी बदल सकती है, और जिसको हम स्वभाव कहते हैं, आदत की दृष्टि से, या हम कहते हैं ना कि ये आदमी, इसका स्वभाव बहुत गुस्सैल है, बहुत गुस्सा वाला है, यह बहुत भले आदमी है, भलाई करने का इसका स्वभाव है। तो ये स्वभाव जो है वह भी बदल सकता है इस हिसाब से। लेकिन जो पारमार्थिक शब्द है स्वभाव, स्व माने अपना, भाव, वो कभी नहीं बदल सकता। स्वभाव क्या है? आत्मभाव स्वभाव है, तो आत्मभाव कभी बदल नहीं सकता। तो ये अधिष्ठान है, अधिष्ठान के ऊपर आत्मा अधिष्ठान है, आत्म स्वभाव अधिष्ठान है, उसके ऊपर हमने जो अध्यारोप करके निर्मित किया हुआ है वह स्वभाव बदल सकता है। अधिष्ठान के नाम से ही इसको स्वभाव बोल दिया। वैसे तो स्वभाव माने अपना भाव, अपना भाव माने आत्मभाव।
तो आत्मभाव कभी बदल नहीं सकता, लेकिन स्वभाव बदल सकता है, आदतें बदल सकती है, क्योंकि इरादे बदल सकते हैं। इरादे बदलते हैं तो फिर आदतें भी बदल जाती है और स्वभाव भी बदल जाता है। और बदला हुआ है ही। समझो कि अगर कोई गुस्से वाला है और बात बात पर डांटने वाला है, घर में कोई उसको बुलाए तो वह चिढ़ जाता है, वही आदमी बाहर जब जॉब करने जाता है, नौकरी करने जाता है, वह कितना पोलाइट हो जाता है ना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि यही उसका स्वभाव है, ये उसने आदत बना रखी है। अपनों से तो क्या पर्दा करना, उससे तो डांट सकते हैं, वो कहाँ जाएंगे। लेकिन पराये लोग हैं जो, उसको कैसे डांटोगे? अरे हमारा क्या इमेज रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये बदल सकता है। कौन से शरीर में परिवर्तन होने से ये परिवर्तित होगा? अरे महाराज, पांचों शरीर में परिवर्तन होगा जब होगा तब। पांच शरीर माने जो ये बाहर स्थूल रूप में दिख रहा है, जो अन्न जल से बना हुआ है, उसको स्थूल शरीर कहते हैं। बाह्य शरीर जो है वह स्थूल शरीर है, उसको अन्नमय कोश कहते हैं। अन्न जल से बना है इसलिए अन्नमय कोश। तो उसमें भी परिवर्तन हो सकता है। जो बिल्कुल शुक्लकड़ी होते हैं वह पहलवान बन जाते हैं, बॉडी बिल्डर बन जाते हैं, एप्स बना लेते हैं कसरत करके, उसमें भी परिवर्तन हो सकता है। फिर आता है प्राणमय कोश। प्राण का धर्म है क्रिया। हमारे शरीर में जो भी क्रियाएं होती है, मतलब हमारे जो अंग, ज्ञानेंद्रिया और कर्मेंद्रियां जो है, जो कर्मेंद्रियां हैं उसमें बल प्राण से ही मिलता है। हाथ तभी उठेगा जब हमारा प्राण चलता रहेगा। प्राण चला गया तो हाथ नहीं उठ सकता, आंख देखते हुए भी देख नहीं सकती। तो हर एक क्रिया जो होती है वह प्राणमय कोश के हिसाब से होती है, उसमें भी परिवर्तन हो सकता है। आप प्राणायाम करो, आप प्राण वीक्षण करो, अपने प्राणों को कंट्रोल में रखो, तो आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, तो स्वभाव भी शांत रहेगा। तो अगर देखो, जब हमें गुस्सा आता है तो सांस फूल जाती है, जब हम दौड़ते हैं तो सांस फूल जाती है। कोई भी विकार शरीर में होता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, कोई भी विकार शरीर में आता है तो प्राण की गति अनियमित हो जाती है। तो ये विकार आना, ये हमने आदत बना रखी है। गुस्सा होना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, दंभ जो भी है, तो उसको अगर कंट्रोल करना है तो प्राणमय शरीर में भी परिवर्तन करना पड़ेगा। मतलब जप करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा, बैठकर थोड़ा प्राणायाम या प्राण वीक्षण करना पड़ेगा। अपने प्राणों को थोड़ा नियमित बनाना होगा। और मनोमय कोश, ये सबसे महत्वपूर्ण कोश है, क्योंकि ये आदतें और ये स्वभाव मन का ही होता है महाराज। मनोमय कोश मन के हिसाब से जो बना, कोश माने आवरण। आत्मा के ऊपर ये सब आवरण है, हमारे मन का भी आवरण है, प्राणों का आवरण है, अन्नमय कोश का आवरण है। तो मन में जो धारणा हमने बना रखी है, मन में जो हमने मान्यता मान रखी है, उसको परिवर्तन करने से हमारा स्वभाव भी परिवर्तित हो जाएगा। एक छोटा बच्चा है, कुछ चीज़ मांगता है और माँ उसको देती नहीं है, और उसको तो चाहिए। अब कैसे वो लेगा? कैसे? उसके पास इतना विवेक भी नहीं है कि माँ को समझाकर, पटाकर, मनाकर वह चीज़ प्राप्त कर ले। बिल्कुल छोटा है, 2-3 साल का, शायद बोलता भी कम है, माँ माँ, पापा, बाबा, ऐसा 2-4-5 शब्द बोलता है। अब वह क्या करे? अब उसने सोचा कि ये तो मुझे मिल नहीं रही, उसको दुख हुआ, वह रोने लगा, और बहुत दुख हुआ तो बहुत रोने लगा। देखो, आप जब रोते हैं ना तो और ज़्यादा रोने का मन करता है, तो बच्चा, ये प्राकृतिक है, वह और रोने लगा। माँ ने सोचा चलो नहीं मिला इसलिए रो रहा है, चलो मैं दे देती हूँ, तो उसको दे दिया। वो खुश हो गया। अरे एक बार ये हुआ, दूसरी बार हुआ, वह समझ गया कि जो चीज़ चाहिए वह नहीं मिलती है तो रोना चाहिए, रोने से मिल जाती है। तो लोगों को रोने की आदत बचपन से लग जाती है, ये स्वभाव बन गया। देखो, ये मान लिया कि रोने से मिलता है। थोड़ा बड़ा होता है, जवान होता है, कोई उसकी बात नहीं मान रहा है, तो तब वह रोने नहीं बैठता, तब वह डांटता है। तो डांटता है तो सब चुप हो जाते, पप्पा डांटते हैं तो बच्चे सब चुप हो जाते हैं। वो समझ गया कि डांटने से काम बन जाता है, तो वह गुस्सा करने लग जाता है। तो ये कहाँ से आया? ये मान्यता मान रखी है, ये मन में, मान्यता मन में होती है, धारणा बना ली है, मान्यता मान ली है कि गुस्सा होने से काम ठीक से हो जाता है। तो ये सब काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये सब भी हमने अपनी ओर से रचे हुए
ये सब स्वभाव है हमारे, तो उसको भी हम बदल सकते हैं मनोमय कोष में विवेक करके, मन में सोच कर विचार करके। करे ऐसा करने से क्या फ़ायदा, गुस्सा होने से तो मेरा ही लहू जलता है और सामने वाले तो जले चाहे ना जले, लेकिन मैं तो जल ही जाता हूँ। उसको नुकसान चाहे हो चाहे ना हो, लेकिन मेरा तो नुकसान हो ही गया। ऐसा अगर कोई सोचता है तो फिर ये विकारों के अधीन नहीं होंगे। और फिर आता है मनोमय कोष के बाद आता है विज्ञानमय कोष, माने बौद्धिक व्यक्तित्व। तो बुद्धि से भी विचार करके हमें अपने आप में परिवर्तन करना चाहिए। जैसे आदत है देर से सोने की और देर से उठने की, फिर विवेक किया करे इससे तो हमारी तबीयत खराब होती है। शास्त्र में तो लिखा है ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए, इसके बहुत बड़े फायदे हैं। तो बुद्धि से विवेक हुआ कि नहीं नहीं, ये तो हमारे नुकसान के लिए है, ये तो करना ही चाहिए। एक अब मेरी आदत मैं आपको बताऊं, पहले मैं बहुत पूर्वाश्रम की बात है, जब कॉलेज में था, जब नौकरी करता था, मैं पान बहुत खाता था और वह आदत छूट नहीं रही थी। मैं छोड़ना चाहता नहीं था शायद, लेकिन धीरे 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 जब मेरी 40 साल की उम्र हुई और उस समय मुझे एक विचार आया कि देखो अब शरीर तो थोड़ा वीक होने लगा, अब ये पान की आदत से मुझे कोई रोग ना हो जाए, और ये कितनी पराधीनता है, इसके बगैर चलता ही नहीं। नहीं नहीं, चलो ये पान तो हमें छोड़ ही देने हैं। विवेक हो गया, बुद्धि में निर्णय हो गया और वह छूट गया। तो जब मेरी 40 की उम्र थी, आज तो 66 है, समझ लो इतने सालों से पहले ये चीज़ हो सकती थी। कहने का मतलब ये है कि हमने जो भी स्वभाव बना रखा है, जो भी आदत डाल रखी है, उसको अगर बुद्धि से विचारेंगे और उसके फायदे और उसकी नुकसान का हमें जब पता चलेगा, करे ये तो कभी ख़त्म ना होने वाला सिलसिला है, ये तो कभी भरपाई नहीं होने वाला इतना बड़ा नुकसान है, इसको पकड़कर क्या फ़ायदा, छोड़ो इसको। तो फिर ये आदत छूट जाती है, स्वभाव भी बदल जाता है। और अंत में है आनंदमय कोष। आनंदमय कोष माने उसका अधिपति अहंकार माना जाता है। अपनी अहंकार की पुष्टि के लिए हम जो कुछ भी करते हैं, इससे फायदा क्या, अहंकार पुष्ट होता है और हमें मजबूर करता है। कोई हमारा अपमान कर दे तो हमें ठेस लग जाती है। कहाँ ठेस लगती है भाई, अहंकार को ठेस लगती है। तो अपमान करे सम्मान करे, वो अपनी बुद्धि के मुताबिक करता है। वो अगर आपको बेवकूफ़ कह रहा है और आप अगर बुद्धिमान है, तो वास्तव में बेवकूफ़ कौन हुआ, वही हुआ ना, मूर्ख है, जानता नहीं हमारे बारे में, इसलिए हमें बेवकूफ़ कह रहा है, वास्तव में बेवकूफ़ वही हुआ। तो हमें चोट लगने का कोई कारण नहीं है। तो इस अहंकार में भी अपने विषयों में से आनंद आ रहा है, तो इसलिए विषयों के भोग हम करते रहते हैं। ये स्थूल जो आनंद प्राप्त करने की हमारी प्रवृत्ति है, ये सब आनंदमय कोष की देन है। तो उसको भी बदला जा सकता है। कहने का मतलब यही है कि विवेक विचार से वैराग्य पैदा होता है, और विवेक विचार और वैराग्य से हम अपना स्वभाव तक बदल सकते हैं, हमारी प्रकृति भी बदली जा सकती है। तो विवेक, वैराग्य, समाधि, षट संपत्ति, और तब जागेगी मुमुक्षा, मोक्ष की इच्छा, मुक्त होने की इच्छा। तो ये अधिकारी तो है कुछ भी करने के लिए, सर्वश्रेष्ठ प्राप्त करने के लिए वेदांत में इसको अधिकारी के लक्षण बताए गए हैं। इसको हमें प्राप्त करना पड़ेगा, विवेक करना पड़ेगा। सबसे पहले तो विचार करना, विचारः कर्तव्य। आज तक हमने जो किया, क्या पाया, और पाया वो कहाँ टिका, कितनी देर टिका, इतनी मेहनत के बाद इतना सा फल मिला और इतनी देर में चला भी गया, तो इसका फायदा क्या। हमें तो नित्य टिकने वाली चीज चाहिए, आनंद भी चाहिए, ऐसा कि आवे लेकिन कभी जाए नहीं, दुख ऐसा जाए दुम दबाकर भागे कि वापस मुड़कर कभी आए नहीं। तो ये अगर हम चाहते हैं, नित्य वस्तु हम चाहते हैं, नित्यानंद हम चाहते हैं, नित्य संतोष हम चाहते हैं, नित्य शांति हम चाहते हैं, प्रशांति चाहते हैं, तो हमें विवेक, वैराग्य, शम, दम आदि संपत्ति का अर्जन करना होगा। यही एक उपाय है हमारे स्वभाव को, हमारी प्रकृति को, हमारी आदतों को बदलने का। तो ये हो सकता है, हमने ही इसको डेवलप किया है, तो हम ही इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि मुझे अपने आप को बदलना है, बस, इसके बगैर मेरा उद्धार नहीं है। इसके बहुत बड़े फायदे हैं, इसको न करने से बहुत बड़ा नुकसान है। यह अगर दृढ़ संकल्प हो जाए, दृढ़ निश्चय हो जाए, तो क्या नहीं हो सकता, हमारा सब कुछ हो सकता है। हमें लगता है कि नगिनदास जी का कुछ समाधान हो गया होगा। हरि ओम।